नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम बैक इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आपकी एवरेज की सीरीज़ चल रही है और एवरेज का ये शायद 5वां लेक्चर है। 4 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों से अनुरोध है, कृपया उन लेक्चर को पहले देखें, इसके बाद इस लेक्चर को देखें तो समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती। तो आज आपका लास्ट लेक्चर होगा ये एवरेज का, और एक मिक्स लेक्चर आपका अपलोड किया जाएगा कल, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत बढ़िया है। अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से हमारे व्यूअर हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और किस तरह का आपका हमारा कंटेंट प्लस सॉल्यूशन लगा है कृपया ज़रूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति 9 व्यक्तियों में से जो 8 व्यक्ति है, प्रत्येक का औसत खर्च प्रत्येक 30-30 रुपये खर्च करता है, और 9वां व्यक्ति औसत की अपेक्षा 20 रुपये अधिक खर्च करता है। यानी जो 9वां व्यक्ति है वो औसत की अपेक्षा 20 रुपये अधिक खर्च करता है। तो बताइए सभी व्यक्तियों का कुल धन कितना है। अब देखना, जो 9वां व्यक्ति है इनके औसत से 20 रुपया अधिक खर्च करता है। माना कि औसत 30 रुपया भी होता तो 9वां भी 30 रुपया खर्च कर देता, काम खत्म हो जाता। लेकिन उसने क्या किया, 20 रुपये अधिक खर्च किए। किन की वजह से? इन 8 की वजह से। अगर ये 8 भी अपने 20 रुपये बराबर बराबर भागों में बांट देते तो सबका औसत इक्वल हो जाता। तो इन 20 रुपये को बराबर भागों में बांटेंगे। कितने लोगों के? 8 लोगों के। 8 के बारे में बांट देंगे तो ये जो तुम्हारा आ जाएगा 9 का औसत आ जाएगा। 9 लोगों का औसत खर्च आ जाएगा। तो बांट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 2.5 हो जाएगा 32 रुपया 5 पैसा 9 लोगों का औसत, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कुल खर्च बताओ। तो कुल खर्च के लिए अगर आपको कुल खर्च निकालना है तो कुल खर्च के लिए बच्चे क्या हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 9 अपना 45, हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22, और 9 तिया 27 और 2 29। कुल खर्च कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। ये बहुत बड़ा अच्छा सॉल्यूशन था आपका। हाँ, अगर आपको नहीं आया है तो हम इसको डिटेल से थोड़ा बताते हैं। ये कह रहा है कि 8 व्यक्ति प्रत्येक 30-30 रुपये खर्च करता है, और 9वां व्यक्ति जो है औसत से 20 रुपया अधिक खर्च करता है। तो हमने ये मान लिया कि कुल औसत आपका, कुल एवरेज आपका कितना रुपया है? x रुपया। तो बताओ 9वां कितना खर्च कर देगा? x से 20 रुपये अधिक खर्च कर देगा, इतना कर देगा। अब औसत निकाल लो भैया। तो औसत बराबर क्या है? x है। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग इंटू पदों अपॉन पदों की संख्या। तो पदों का योग 8 तिया 24, 240 8 लोगों ने किए। 9वां ने कितना खर्च किया? x + 20, और बटे पदों की संख्या टोटल कितने हैं? 9 सदस्य। 9 सॉल्व कर लेंगे बच्चे। ये 9x है, और ये x उधर चला जाएगा माइनस के x, और ये हो जाएगा 260। अगर हम x की बात करें ये आ जाएगा 8x। अगर x की बात करें तो 260 बटे 8। कितने लोगों का आया? 1 लोगों का। लेकिन कुल खर्च पूछा गया, तो कुल खर्च के लिए आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कुल खर्च कितना हो जाएगा भैया? कुल खर्च हो जाएगा 260 बटे 8 गुणे 9। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। और अभी हमने इसको सॉल्व किया था, कितना आया था? 292 रुपया 50 पैसा, 295.50 रुपये, ठीक है भैया। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आपको आया होगा। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन आपका बता रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जिससे आपको समझ में आ जाए। वो कह रहा है कि किसी पार्टी में 10 लोगों में से 9 लोगों का औसत खर्च 40 रुपया। 10 लोगों में से, टोटल 10 थे, तो 9 लोगों ने औसत कितना रुपया खर्च किया? 40 रुपया। लेकिन 10वां व्यक्ति 10 के औसत से, कुल के औसत से 27 रुपये अधिक खर्च करता है। तो 27 रुपये अधिक खर्च करता है। तो 27 रुपये अधिक किस वजह से खर्च करता है? इन 9 ने वो रुपये नहीं दिए होंगे। तो अगर 9 अपने अपने रुपये देते तो 3-3 रुपये उन्हें और देना पड़ता। यानी अगर 40 था तो 3-3 और देना पड़ता। इसका मतलब अब एवरेज कितना हो जाता? 43। लेकिन अब की बार पूछा गया है 10वें व्यक्ति ने कुल कितने रुपए दिए? तो 10वां व्यक्ति कितने देगा? अरे औसत से
कितना अधिक था 27, तो औसत आपका 43 आया। 27 और जोड़ देंगे तो भैया 7 3 10 और 4 2 6 1 7। तो 10वें व्यक्ति ने कितना रुपया खर्च किया? 70 रुपया खर्च किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे एक जैसे क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा किसी सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 25, यानी पहले 4 दिनों का औसत तापमान बच्चे 25 है और अगले 4 दिनों का औसत तापमान है 25.5। वेरी गुड। इसके बाद कह रहा है पूरे सप्ताह का औसत तापमान 25.2 है, यानी पूरे 7 दिनों का औसत तापमान 25.2 है। तो आप ये देखो, लो भैया होना चाहिए 25। अच्छा ये बताओ 25.2 से ये 25 कितना कम है? 0.2 कम है। कितने लोगों पर? 4 लोगों पर। ऐसे क्वेश्चन करवा चुके हम, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। माइनस 0.2 कम है, अब दिखाई देगा 0.2 कम है। कितने लोगों पर? 4 लोगों पर। और ये कितना ज़्यादा है? 0.3 ज़्यादा है। कितने लोगों पर? 4 लोगों पर। तो इसका मतलब आ जाएगा ये 0.8 आया और ये 1.2। अब माइनस प्लस करें, कितना आ जाएगा आंसर? 0.4। यानी जो चौथा दिन का औसत तापमान होगा वो क्या होगा? एवरेज से प्लस आया तो 0.4 अधिक होगा, यानी 25.2 से 0.4 आप ऐड कर देंगे तो 25.6 आया होगा। समझ गए होंगे आप मेरी बात को, ज़रूर समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसको एक बार डिटेल में बता दें जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो भैया क्या कह रहा है बच्चे, 4 दिनों का औसत तापमान आपका दिया गया है। औसत तापमान, प्रारंभ के 4 दिनों का औसत तापमान बच्चे दिया गया है कितना? 25। तो अगर हम योग निकालेंगे, योग कितने दिनों का? 4 दिनों का योग, तो ये आ जाएगा 100। अब कह रहा अगले 4 दिनों का, अगले 4 दिनों का जो औसत तापमान है वो आपका है 25.4। तो अगर 25.4 नहीं है शायद, हाँ 25 पॉइंट, एक सेकंड देखने पर 25.5। तो अगर हम इनका भी योग निकालेंगे तो आप गुणा कर लेंगे, 25 चौको 100, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 102। और कह रहा 7 दिनों का जो औसत तापमान है वो 25 औसत, 7 दिनों का एवरेज। समझ गए होंगे आप लोग, भाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। 7 दिनों का औसत तापमान तुम्हारा कितना दिया गया? 25.2। 25.2 अगर आप गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 25 7 175, तो 176.4 ये आ जाएगा। अब देखो प्रथम 4 दिन, ये अंतिम 4 दिन। तो प्रथम 4 दिन की बात करें, सोमवार लिख दो। अच्छा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। और अंतिम 4 दिन कहाँ से स्टार्ट होगा? बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, यही तो स्टार्ट होगा। तो देखो अब वो कह रहा है इसका बताओ बृहस्पति का। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो बृहस्पति 2 बार आएगा, तो जोड़ दोगे आप। जोड़ना भैया, 100 और 102 कितना हो जाएगा? 202। 202। और इसमें से अगर हम सबको जोड़ दें, ये घटा दें 7 दिनों वाला, तो बृहस्पति का तो बच जाएगा, क्योंकि सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार घट जाएगा। तो माइनस के 176.4 आप करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। यहाँ बचा 1, 11 में से 6 गया 5 और 9 में से 7 गया 2, तो कितना आ जाएगा? 25.6। इसी प्रकार से आपको शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये कह रहा है कि एक छात्रावास में 35 विद्यार्थी हैं। यदि विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ गई, एक छात्रावास में पहले लिखेंगे 35 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी बच्चे? 35। क्वेश्चन नंबर 4 है, 35 विद्यार्थी है 35। अगर छात्रों की संख्या कितनी बढ़ जाती है? 7 बढ़ जाती है। छात्रों की संख्या 7 बढ़ जाती है और भोजन पर प्रतिदिन 42 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है। जबकि प्रत्येक छात्र का प्रारंभिक औसत खर्चा एक कम हो जाता है। अच्छा, औसत खर्च अगर मान लो पहले x होता था, अब एक कम हो गया x-1, और इन 7 के आने से औसत खर्चा नहीं, प्रतिदिन का खर्चा 42 रुपया बढ़ गया। तो बताइए प्रारंभिक खर्चा क्या होगा? आराम से करते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, बहुत सरल है। पहले आपको डिटेल बताएंगे, फिर शॉर्ट एकदम बता देंगे। तो देखो
पहले कितने रुपए होते थे खर्च? 35x खर्च होते थे, क्योंकि x रुपया हमने पहले खर्चा मानना। 35 लोग थे तो 35x हो गया। जैसे ही 7 लोग आए तो अब क्या हो जाएगा, खर्चा कितना हो जाएगा? 42 रुपया बढ़ जाता है प्रतिदिन का, तो 42 रुपया बढ़ गए। लेकिन औसत कितना कम हो गया? x - 1। लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? 35 और 7 42, तो ये आ जाएगा 42 और x - 1। समझ गए होगे मेरी बात को? जब 35 लोग थे भैया, x रुपया खर्च करते थे तो 35x आया। एक दिन का खर्चा 42 रुपया बढ़ गया तो प्लस 42 हो गया। अब क्या करेंगे तो, और जबकि जो औसत खर्चा है वो कम हो जाता है। पहले x था, ये x - 1 हो गया। अब सॉल्व कर लेंगे तो देखो, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 35x और वो 42x, यानी 35 में से 42 चला जाएगा, 12 में 7 5 गया 7, 7x, और 42 कितना आ जाएगा? 84। x बराबर क्या आ जाएगा? 12 सत्ते 84। x बराबर कितना हो जाएगा? 12 सत्ते 84। यानी पहले 35 लोगों पर 12 रुपये प्रतिदिन खर्च होता था, लेकिन कह रहा है प्रतिदिन का प्रारंभिक टोटल खर्चा बताओ। अच्छा, तो प्रारंभिक खर्चा अगर निकालेंगे, प्रारंभिक खर्चा, तो प्रारंभिक खर्चा कितना आ जाएगा बच्चा? बड़ा सरल है, यही तो है प्रारंभिक खर्चा 35x। तो 35 और x की वैल्यू 12, 12 पंचे 60, 7 छंग 42, कितना आ जाएगा? 420 रुपया। ये तो आपका डिटेल था। शॉर्ट में देखो, बहुत सरल है। अब शॉर्ट में देखोगे आप इन 42 लोगों के आने से, देखना इसको पहले आप माइनस कर देंगे, सॉरी बिगाड़ देंगे। अब कह रहा इन 7 लोगों के आने से जो खर्चा है वो 42 रुपया बढ़ जाता है, परंतु औसत 1 कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर औसत 1 कम हो गया, कितने लोगों पर? 35 और 7 42 लोगों पर, तो इसका मतलब पहले जो खर्चा होता था वो 42 रुपये औसत अधिक खर्च होता था। ये कहाँ से आ गया सर? ये कहाँ से आ गया अभी बताएंगे। और अपोन में कितना आ जाएगा? 7। ये तुम्हारा अब का खर्चा हो गया। अब आप 42 दूनी 84, 84 बटे 7 कर देंगे, 7 दूनी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12। प्रारंभिक खर्चा बताओ, तो 35 गुणे 12। अभी आपने देखा था प्रारंभिक खर्चा, 35 गुणे 12 कितना आ जाएगा? 420 आया। अब देखो क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं कि 4 व्यक्तियों के आने से औसत उम्र इतनी बढ़ जाती है या इतनी कम हो जाती है, तो बताइए औसत क्या था? वही वाला ये क्वेश्चन है। कैसे? पहले खर्च होता था, जैसे ही 7 व्यक्ति आए तो प्रतिदिन तो 42 रुपया खर्च हो गया, प्रतिदिन का खर्चा 42 बढ़ गया, लेकिन औसत कम हो गया। इसका मतलब औसत पहले ज़्यादा खर्च होता होगा। कितना रुपया ज़्यादा खर्च होता होगा? 1 रुपया ज़्यादा खर्च होता होगा। कितने लोगों पर? 35 और 7 42 लोगों पर। तो 42 आज बढ़ा, 42 पहले ज़्यादा खर्च होता था, मतलब बढ़ोतरी कितनी हो गई? 84। कितने लोगों पर हो गई? 7 लोगों पर। यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 12। कुल खर्चा बताइए, तो 35x, 35 गुणे 12। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा 20 माप x1 x2 डॉट x पहला 20 माप है x1 x2 x3 डॉट x20 का औसत 22 है। यानी इनका अगर औसत निकालोगे तो बच्चे क्या दिया गया है? इनका औसत 22। अब क्या कह रहा है? तब x1 माइनस 100 कोमा x2 माइनस 100 कोमा x3 डॉट x20 माइनस 100 का औसत बताइए। तो देखो खूब पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि अगर माना कि देखो छोटी संख्या लेते हैं, 4 और 5 का, और 4 5 और 6, इनका औसत निकालना कितना आ जाएगा बच्चे? 5 आ जाएगा। 4 5 9 9 6 15, 15 बटे 3 5 आ गया। इनमें अगर 2 2 माइनस कर दो, -2 तो 4 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 2 गया, तुम्हारा कितना आ जाएगा? 4। यानी अब औसत निकालोगे कितना आ जाएगा? 3। यानी अगर आपने प्रत्येक संख्या में 2 माइनस किया, इसका मतलब औसत में भी कितने की कमी हो जाएगी? 2। अगर प्रत्येक संख्या में 2 ऐड कर दिया तो औसत भी 2
ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये औसत कितना हो जाएगा, ये औसत हो जाएगा 22 तो पहले था, लेकिन प्रत्येक में 100 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 100। तो इसका मतलब नया औसत आ जाएगा 22 माइनस 100। बोलो यहाँ तक आ गया हो आपको। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। कह रहा x संख्याओं का औसत 22 है और 22 संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का औसत बताओ। बड़ा सरल है। x संख्याओं का औसत 22 है तो x संख्याओं का योग क्या होगा, x बाई, ऐसा तो 22 है तो योग क्या हो जाएगा x बाई, और 22 संख्याओं का योग अगर निकालोगे तो 22 संख्याओं का योग भी क्या आ जाएगा x बाई। क्यों x बाई हो जाएगा, क्योंकि 22 संख्याओं का औसत x है। तो अब इनका औसत निकालना है दोनों का, तो दोनों का औसत निकालेंगे, इनका सम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2x बाई, और अपॉन में पदों की संख्या क्या आ जाएगी x प्लस बाई। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, और आंसर नंबर आपका है ऑप्शन नंबर है मतलब 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इसी प्रकार से क्वेश्चन है। कह रहा x संख्याओं का औसत 22 स्क्वायर है। ठीक है, तो x संख्याओं का योग क्या हो जाएगा भैया, x संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, औसत 22 स्क्वायर है तो योग हो जाएगा 22 स्क्वायर इंटू एक्स। कह रहा अगली 22 संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो 22 संख्याओं का योग निकालोगे, 22 का योग कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई। कह रहा इन सब का औसत क्या होगा, तो औसत निकालोगे पदों का योग, मतलब आप जोड़ोगे 22 स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई बटे पदों की संख्या x प्लस बाई। अब जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें x बाई आपको कॉमन मिल रहे दोनों भैया, तो क्या बचेगा x प्लस बाई अपॉन में x प्लस बाई, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर x बाई, यानी ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा B। समझ गए। एक और बेहतरीन क्वेश्चन इसी प्रकार से, आज बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 135 है, सबसे बड़ी संख्या 195 है, अन्य 2 संख्याओं का अंतर 20 है। अरे 3 संख्याओं का औसत कितना है 135, यानी आपने मान लिया a प्लस बी प्लस सी 135 है भैया, योग निकाल देना, सॉरी प्लस तो लगा, तो योग लगाना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 तिया 15, 13 पचे 65, 1 66, यही तो आ जाएगा। और 3 पचे 15, 5 हासिल लगे 1, 3 त्रिका 9, 1 10 हासिल लगी, कितनी आ जाएगी 1। अच्छा गलत कर दिया तुमने, देखो 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 का 9 1 10 की 0 हासिल 1, और 3 का 3 1 4, 405, 13 3 39 करना चाहिए था। ठीक, अब कह रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या 195 है, कोई मान लो सबसे बड़ी संख्या 195, अगर 195 आप माइनस कर देंगे तो बताओ ये 2 संख्याओं तो औसत आ जाएगा, सॉरी योग आ जाएगा, तो आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, और 10 में से 9 गया 1, और 3 में से 1 गया 2, 210 b प्लस सी, योग तो इतना आ गया। अब वो कह रहा अंतर आपका क्या कितना दिया गया है, इनका अंतर 20 है, तो b माइनस सी बराबर 20। क्या पूछा गया, ये पूछा गया है तो सबसे छोटी संख्या हमेशा घटाकर आधा कर देंगे, तो c बराबर घटा के आधा करेंगे तो 110 में से 20 चला गया 190, 210 में से 20 चला गया 190 बटे 2, 2 से काट देंगे, 2 9 18, 2 5 10, कितना आ जाएगा 95। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहा गया है, क्वेश्चन है कि A B C D E F G, A B C D E F G क्रमागत विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या कैसी है भैया, क्रमागत विषम संख्या है। इसके बाद आपसे कह रहा है J K L M कहाँ से N तक, J K L M N क्रमागत सम संख्याएं हैं। ये क्रमागत, ये है आपका क्रमागत सम संख्या है, तो इनका औसत निकालो। अब देखो अगर ये विषम संख्या है क्रम से, तो इनका औसत क्या आ जाएगा, मध्य की संख्या आ जाएगी भैया, मध्य की तो संख्या आ जाएगी D, और ये क्रमागत सम संख्याएं हैं, इनका औसत क्या है, तो इनके भी मध्य संख्या आ जाएगी प्लस L। और अब सम और विषम कितनी संख्याएं हो गई, 2 हो गई, तो औसत निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी आंसर क्या आ जाएगा D प्लस L अपॉन 2, यानी ऑप्शन नंबर B। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं में 2 बढ़ा दिया जाए और बची हुई संख्याओं में 4 घटा दिया जाए। अच्छा, 6 संख्याओं का औसत 32 है। 6 का औसत कितना है? 32 है बच्चे, औसत 32 है। लो, अब वो कह रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं में 2 बढ़ा दिया जाए, तो भैया 2 बढ़ा दिया जाएगा, 3 संख्याओं में कितना बढ़ जाएगा? 6 बढ़ जाएगा। और कह रहा है बची हुई संख्याओं में प्रत्येक में 4 घटा दिया जाए। 4 घटा दिया जाए, अरे 6 संख्या थी तो 3 ही बची, तो 3 दूनी 6 और माइनस के 12, यानी क्या अंतर आएगा? 6 का अंतर आ जाएगा। लेकिन कितनी संख्याओं पर आएगा? 6। तो 6 एकम 6, यानी औसत में कितने की कमी आ जाएगी? 1 की। पहले औसत कितना था? 32, 1 की कमी कर दो, औसत कितना आ जाएगा? 31। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि एक पुस्तकालय में आने वाले सैलानियों की औसत संख्या रविवार को 500 दिन, यानी रविवार के दिन जो व्यक्ति आते हैं रविवार के दिन वो हैं 510। इसके अलावा अन्य दिनों में औसतन अन्य दिन में आते हैं 240। ठीक है, अन्य दिनों में 240। अब कह रहा 30 दिनों का महीना जो रविवार से प्रारंभ होता है, औसतन कितने सैलानी आएंगे? अच्छा, तो 30 दिन का महीना है, 30 दिन का महीना है और महीने का पहला दिन कौन सा है? फर्स्ट डे है आपका रविवार। तो बताओ उस महीना में पहले निकालेंगे कुल कितने रविवार होंगे। तो 1 को रविवार होगा, फिर इसके बाद 8 को होगा, 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29, यानी उस महीने में कितने रविवार पड़ेंगे? 1 2 3 4 5, तो 5 रविवार पड़ेंगे। कितने रविवार पड़ेंगे? 5 रविवार। और प्रतिदिन कितने आते हैं? 510 लोग। बचे टोटल दिन थे 25, बचे दिनों की संख्या कितनी है? 25, और प्रतिदिन औसतन कितने आते हैं? 240। अब इनको हम क्या कह रहे थे? हमने कहा रेशियो निकाल लो, 5 25, 1:5 आ जाएगा। अब हम यही मान लेंगे कि औसत हमारा कितना है? 240। ऐसा नहीं पता आपको तो पिछला वीडियो देखो, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया है। 240 है, लेकिन औसत 240 मान लिया। अब देखो 240 से ये कितना ज़्यादा है, तो 240 से आप देखोगे तो 70 जोड़ दोगे, 240 और 70 हो गया 310, 270 ज़्यादा है। कितने पर? 1 पर। और औसत कितने लोगों का है? 6 लोगों का। काट देंगे 6 से, 6 चौको 24, 3 6 पंचे 30, यानी औसतन कितना आना चाहिए? 240 और 45, यह जाएगा 295। कितने लोग आ रहे? 295 औसत होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 35 है। ठीक है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 है। अब देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि 11 संख्याओं, टोटल 11 संख्याएं हैं, इनका औसत 11 संख्याएं हैं, इनका औसत आपका दिया गया है बच्चे। 11 संख्याओं का औसत 35 है। 35 है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 है, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत आपका दिया गया है कितना? 37 है। तो आपसे ये कह रहा है कि बताइए छठवीं संख्या कितनी होगी। तो देखो प्रथम 6 अंतिम 6, तो हमने क्या कहा? कौन सी वाली संख्या रिपीट होगी? छठवीं वाली। कैसे निकालेंगे? अब देखो ये 32 है, 35 से कितना कम है? ये 3 कम है। कितनी संख्याओं पर? 6 पर। और ये 37 है, कितना ज़्यादा है? 2 संख्या ज़्यादा है। कितने पर? 6 पर। तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12, मतलब हाँ सही, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। 18 में से 12 गया, कितना आना चाहिए? 6 कम आना चाहिए। तो 6 कम आना चाहिए, तो औसत कितना था? 35। 35 में से 6 आप माइनस कर देंगे, तो 35 में से 6 चला जाएगा, 15 में से 6 गया 9, यानी औसत कितना आ जाएगा आपका? 29। औसत कितना हो जाएगा? 29। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। अभी बता चुके, पिछला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहा है 20 ओवर के मैच में जीत के लिए औसत रन रेट 7.2 होने चाहिए, यानी औसत रन रेट 7.2 होना चाहिए। कितने? 20 मैच में।
20 ओवर में। तो इसका मतलब हो जाएगा कि कुल रन कितने बनाने हैं, कुल रन जो आपको बनाने हैं वो मल्टीप्लाई कर देंगे 144। ठीक है। चलो इसके बाद ये कह रहा है यदि 12वें ओवर में 15वें ओवर के अंत में उसका रन रेट 6 हो, यानी 15 ओवर के अंत में उसका रन रेट 6 है, यानी 15 ओवर में उसने प्रत्येक में 6 रन बने, 15 छक्का 90 बटे के टोटल कितने बनाने थे 144, बने कितने 90। तो इसका मतलब कितना 4 14 में से 9 गया 5, 54 रन बनाना है और ओवर कितने बचे 5। क्यों, टोटल ओवर कितने थे 20, तो 54 बटे 5 आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा 54 दूनी 108, यानी औसत रन रेट के हिसाब से 10.8 के हिसाब से उसे रन बनाने हैं। ठीक है, ये था आपका आज का क्वेश्चन ये। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, और हमारा मेरे हिसाब से एवरेज का प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, प्रत्येक टाइप सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नहीं। अब क्या करेंगे, अब हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, पॉइंट पे आधारित क्वेश्चन होंगे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे, उनको एक साथ कराते हैं। और ये वीडियो आपको कल अपलोड हो जाएगा जो हम अगला लाने वाले हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। हमें आपके सपोर्ट की अति आवश्यकता है, तो आप सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब खुद करें और सब्सक्राइब कराएं। ठीक है दोस्तों, जिससे हम और मोटिवेटेड होकर आपके लिए पर डे वीडियो मैथ के साथ साथ अन्य भी ला सकें। थैंक यू।